मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने अच संधि और हल संधि को पढ़ा। अच संधि प्रकरण में अचों के मध्य में जो होने वाली संधियाँ थी उसके विषय में जाना। हल संधि प्रकरण में हलों के मध्य में जो संधियाँ होती है उसके विषय में भी हमने जाना। अब यहाँ से विसर्ग संधि प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अथ विसर्ग संधि अर्थात अब विसर्ग संधि का निरूपण करने जा रहे हैं। इस प्रकरण में आप पढ़ेंगे कि विसर्ग के स्थान पर कौन कौन से आदेश किन किन परिस्थितियों में होते हैं, इसके विषय में आप इस प्रकरण में जानेंगे। तो चलिए, इस प्रकरण का पहला जो सूत्र आ रहा है वह है वा शरी। अर्थ देखें इसका, तो लिखा है शरी विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्, अर्थात विसर्ग के स्थान पे विसर्ग ही होता है। शर प्रत्याहारस्थ घटक यदि अगर पर में हो तो। चलिए प्रयोग से हम समझेंगे। दो प्रयोग यहाँ पे बन रहे हैं, हरिष्येते हरिष्येते। तो चलिए, हरि ही है, शेते है। अब इस अवस्था में सूत्र लगेगा वा शरी। विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता है। शर प्रत्याहारस्थ घटक वर्ण यदि पर में हो तो देखो विसर्ग है हरि में, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि शेते का श सर प्रत्याहार में आता है। तो हरि शेते ये पहला प्रयोग बना। अब वा आया है इस सूत्र में, वा शरी। तो वा जो होता है वो विकल्प का वाचक होता है, तो इसलिए एक बार तो हरि शेते ये बन जाएगा। अब जब यह सूत्र लगेगा ही नहीं तो हरि ही है, शेते है। अब इस अवस्था एक सूत्र आप पढ़े हैं, विसर्जनीयस्य सह। विसर्ग के स्थान पे स होता है, ठीक है, पिछले प्रकरण में आपने पढ़ा है। तो देखिए हरि ही है, शेते है। अब यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंत सकार हो जाएगा, तो हरिस शेते। अब इस अवस्था में स्तोश्चुनाश्चुहु इस सूत्र के द्वारा हरिस घटक जो स है उसके स्थान पर तालव्य श हो जाएगा, क्योंकि शेते का श का योग है, यहाँ पे श का योग है, तो इसलिए दंत स के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा हरिष्येते, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक सूत्र आ रहा है, ससजुषोर्हु। इसका अर्थ है पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुः स्यात्, अर्थात पदांत सकार तथा सजुष शब्द के शकार के स्थान पर रु आदेश होता है, ठीक है। पदांत सकार हो अथवा सजुष इस शब्द का शकार हो तो क्या हो जाता है? उसके स्थान पे रु होता है। अब इस सूत्र का प्रयोग आगे आएगा जब हम प्रयोग की सिद्धि करेंगे। तो अभी आप इतना ही जानिए कि ये पदांत सकार और सजुष का जो शकार है उसके स्थान पर रु करता है। चलिए अब एक सूत्र आ रहा है, अतोरोर प्लुताद प्लुते। इसका अर्थ है कि अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्यात् अप्लुतेपि। अर्थ है इसका कि अप्लुत अकार से परे जो रु, उस रु को
ऊ आदेश होता है अप्लुत आकार के परे होने पर, अर्थात पहले अप्लुत आकार हो, उस अप्लुत आकार से परे रू हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। कब निमित्त क्या है, तो कहा अप्लुत आकार पर में हो, तो मतलब पहले भी अप्लुत आकार हो, बाद में भी अप्लुत आकार हो और बीच में रू हो, तो उस रू को ऊ हो जाता है। तो इस सूत्र से एक प्रयोग बनेगा शिवोर्चः। तो देखिए इसको हम प्रयोग की सिद्धि के माध्यम से देख लेंगे। तो देखिए शिवस है, अर्च है, संधि विच्छेद हमने कर दिया। अब शिवस का जो स है, तो शिवस ये पूरा पदांत हो गया और इसका अंतिम वर्ण हो गया सा, तो पदांत सकार के स्थान में या सजो शब्द के सकार के स्थान में रू होता है। तो पदांत सकार हमें मिल रहा है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो शिवरु अर्चः। अब रेफोत्तरवर्ती उकार की आप जानते ही हैं कि उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। तो शिवर अर्चः। अब यहाँ पर आप देखिएगा, चाहे तो अनुबंध लोप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा काम, रू ही रहने दीजिएगा, क्योंकि अतोरोर प्लुताद प्लुते में यही कहा गया है कि रू के स्थान पर ही ऊ होता है। परंतु यदि अगर आप अनुबंध का लोप भी कर रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एक देश विकृतम न अनन्यवत। एक देश खंडित हो जाए तो वो मतलब दूसरा नहीं हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रू रखिए चाहे र रखिए, कोई समस्या नहीं है। तो देखो अप्लुत अकार हो गया शिव घटक, वकार उत्तवर्ती अकार। प्लुत ना हो, तीन प्लुत यानी जो त्रिमात्रिक से अधिक हो, तो प्लुत वाला नहीं है, अप्लुत है। जो प्लुत नहीं है उसको कहते हैं अप्लुत। तो अप्लुत आकार से परे रू है, रू का ही तो र है, तो उसके स्थान पे क्या करना है, ऊ करना है। कब करना है, तो अप्लुत आकार परमेय हो, तो अर्चः का आकार परमेय है, अप्लुत है, तो उस र के स्थान पर ऊ हो जाएगा। तो शिव ऊ अर्चः। अब शिव घटक वकार उत्तवर्ती आकार और ऊ, इन दोनों में गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा ओ। तो शिवो और अर्चः। अब यहाँ पे एक सूत्र आप अच्छ संधि प्रकरण में पढ़े हैं, एंगः पदांता दति। ठीक है, पदांत एंग ओंग को, पदांत एंग को ए और ओ को क्या होता है, पूर्व रूप होता है अत के परे रहते। ठीक है, तो पूर्व रूप कर दीजिए, तो प्रयोग बन जाएगा शिवोर्चः। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक पुनः उत्व करने वाला सूत्र आ रहा है, हसी च। ये क्या कहता है, देखो इसकी वृत्ति में केवल इतना ही लिखा था तथा, तो उसको हमने थोड़ा अपनी भाषा में लिख दिया है कि अप्लुत ह्रस्व अकारात् परस्य रू इत्यस्य हर्ष वर्णे परे उकारादेश भवति। तात्पर्य होगा इसका कि अप्लुत आकार से परे जो रू, उसके स्थान पे क्या होता है, ऊ होता है। हर्ष प्रत्याहारस्थ घटक वर्ण यदिगर परमेय हो, तो इस सूत्र की भी वही शर्त है जो पूर्ववर्ती जो सूत्र अभी हम पढ़े हैं उसकी थी। वो भी अप्लुत आकार से परे रू को क्या करता है, ऊ करता है, लेकिन वो पुनः अप्लुत आकार पर में मांगता है। ये हर्ष के परे रहते करता है, यानी पहले अप्लुत आकार हो, उससे पहले जो रू उसके स्थान पर ऊ होगा, परंतु उस रू से परे क्या होना चाहिए, हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो चलिए इसको भी हम उदाहरण से ही देखेंगे। हमको प्रयोग बनाना है शिवो वंद्यः। तो शिवस है, वंद्य है। अब इस अवस्था में सर्वप्रथम ससजुषो रूह लगाइए, क्योंकि शिवस ये पूरा पद है, उसका अंतिम वर्ण हो गया स, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो शिवरु वंद्यः।
अब आप अनुबंध का लोप कीजिए ना कीजिए, हमने लोप कर दिया है। तो शिव र वंद्यः। अब आप देखिए, शिव घटक वकार उत्तवर्ती अकार अपलुत हो गया, अकार हो गया, उससे परे रू भी है, और उस रू से परे क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे अतोर और प्लुताद प्लुते से उत्व नहीं हो सकता। तो इसलिए इस सूत्र को बनाना पड़ा कि हस प्रत्याहार के वर्ण यदि अगर पर में हो तो भी वहाँ पे रू के स्थान पर उत्व हो जाए। तो देखो हमें हल भी मिल गया, वंद्य का वा तो ऊ हो जाएगा। तो शिव ऊ वंद्यः। अब पुनः वकार उत्तवर्ती अकार और उकार इन दोनों में गुण होकर के शिवो वंद्यः ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक सूत्र आ रहा है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। क्या है सूत्र? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। तो चलिए, इसके वृत्ति में लिखा है एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशोषि, अर्थात आप लोग अर्थ लिख लीजिए कि अश प्रत्याहार पर में हो तो भो भगो अघो तथा अवर्ण पूर्व में हो ऐसा जो रू उसके स्थान पर य होता है, यत्व करता है। ये क्या करता है? यत्व करता है। अर्थात भो भगो अघो और अवर्ण यदि अगर हो तो उससे परे जो रू उसके स्थान पर उत्व होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रयोग बनेंगे देवा इह देवा इह। चलो देखते हैं हम। तो देखिए, देवास है, इह है। अब यहाँ पे पुनः देवास पूरा ये पदांत है, इसका अंतिम वर्ण हो गया सा, तो सस जुसो रूह से रू हो जाएगा। तो देवारु इह। अब अनुबंध आप लोप कीजिए ना कीजिए कोई समस्या नहीं है। तो देवारा इह। अब इस अवस्था में देवा घटक वकार उत्तवर्ती अकार अवर्ण कहता है तो 18 प्रकार के अवर्ण आ गए, तो अवर्ण मिल गया। अवर्ण के बाद रू भी है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो देवाय इह। इस अवस्था में आप एक सूत्र पढ़े हैं, लोपः शाकल्यस्य। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है, तो ये अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार यकार हो गया, तो इसका लोप होना चाहिए। तो आप लोप कर दीजिए, तो प्रयोग बनेगा देवा इह। अच्छा, जिस पक्ष में लोप नहीं होता है उस पक्ष में क्या होगा? तो देवास है, ई है, ससुजुसो रूह से ऊ कर दिया, रू कर दिया, तो देवारु इह है ना, रू की स्थान पर यह कर दिया इसी सूत्र से, तो देवाय इह। ये स्थिति बन गई। अब क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन कर देंगे, तो प्रयोग बन जाएगा देवा इह। तो देवा इह देवा इह, ये प्रयोग आपके सिद्ध हो जाएंगे। चलिए ठीक है। अब एक बात कह रहे हैं कि भोज भगोश अघोष इति शांता निपाताः, अर्थात भोस भगोस तथा अघोष शांत। शांत किसे कहते हैं? वो वाला शांत नहीं, शांत और शांत में अंतर है। शांत का तात्पर्य है कि स हो अंतिम में जिसके, ऐसा पद। तो ये सकारांत निपात हैं। सकार हो अंतिम में जिसको, उसको कहते हैं शांत। तो सकारांत निपात हैं ये। ठीक है, चादिगण में ये पठित हैं, भो भगो अघो, ये तीनों। तो चादेव सत्वे से इनकी निपात संज्ञा है, और निपात संज्ञा होने के कारण स्वरादि निपातम अव्ययम से इनकी अव्यय भी संज्ञा है। निपात संज्ञा तो है यही, लेकिन अव्यय संज्ञा भी है। तो भोज भगोश और अघोष ये क्या है? निपात हैं। ठीक है, अब देखिए इनका प्रयोजन यहाँ पे क्यों लाया। तो
इसका प्रयोजन वाला एक सूत्र आ रहा है, हरि सर्वेषाम। क्या कहता है ये कि भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद् हलि, भो देवा भगो नमस्ते अघो याहि। अर्थात आप लोग हिंदी में अर्थ लिख लीजिए कि भो भगो अघो तथा अ से परे जो या उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कब लोप होता है भैया, तो हल प्रत्याहार के परे रहते, हल प्रत्याहार के परे रहते। भो भगो अघो और अवर्ण से परे यदि अगर या हो तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये तात्पर्य इस सूत्र। तो चलिए प्रयोग से हम इसको समझेंगे। देखो, भोस है, देवाह है। अब इस अवस्था में पुनः ससजुसो रूह से पदांत स को रू हो जाएगा, तो भो रू देवाह। अनुबंध का लोप कीजिए न कीजिए कोई समस्या नहीं है। तो इसी रू के स्थान में इस सूत्र से, किस सूत्र से, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि से क्या हो जाएगा, रू के स्थान पर यह हो जाएगा। ठीक है, देखो या तो भो हो, भगो हो, अघो हो या अपूर्वक हो, अपूर्व में हो तो उससे परे जो रू उसके स्थान पर यह होता है, अष्ट के परे रहने पर। ठीक है, तो आप देखिए रू के स्थान पर यह हो गया, तो भोज देवाह। अब इस अवस्था में यह सूत्र लगेगा हलि सर्वेषाम। क्या कहता है ये कि हल प्रत्याहार पर में हो तो भो भगो अघो तथा अपूर्वक जो यकार, अर्थात अपूर्व में हो उसके बाद का यकार, ये तात्पर्य है। तो अ के बाद का जो यकार उसका लोप होता है, तो लोप हमने कर दिया, तो प्रयोग बना भो देवाह। वैसे ही भगो नमस्ते और अघो याहि ये तीनों रूप बन जाएंगे। ठीक है, तो आप खुद से इन तीनों दोनों रूपों को बना लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम रो सुपी इस सूत्र से आगे पाठ देखेंगे। चलिए, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।